नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से बीए पार्ट 2 की गृह विज्ञान की सभी छात्राएं। हमने इस समय पेपर 1 का संवेगात्मक विकास जो चैप्टर है वो शुरू कर रखा है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि बालकों के अंदर संवेगों की क्या विशेषताएं होती हैं, बालक किस प्रकार से अपने संवेगों को प्रकट करते हैं। ये तो हमने पिछली कक्षा में भी मैंने तुम्हें बताया था कि बालकों में और प्रौढ़ों में संवेगों को प्रकट करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो अपनी परिपक्वता के कारण अपने संवेगों को छिपा लेते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो अपनी मानसिक अपरिपक्वता के कारण अपने संवेगों को छिपा नहीं पाते हैं। बालकों के संवेग और प्रौढ़ों के संवेगों में अंतर होता है। सबसे पहला जो अंतर है वो अवधि का होता है। बालकों के जो संवेग होते हैं वो काफ़ी क्षणिक और अल्पकालीन होते हैं, जबकि बड़ों के जो संवेग होते हैं वो दीर्घकालीन होते हैं। वो ऊपर से भले ही शांत दिखाई दे या स्थिर दिखाई दे, लेकिन उनके अंदर काफ़ी उथल पुथल चलती रहती है। वो बेचैन और व्याकुल रहते हैं, कई घंटे और कई सप्ताह तक भी वो किसी बात को लेकर के अपने जो संवेग हैं उनको अपने अंदर रखते हैं। स्वतंत्रता, बालकों के अंदर अपने संवेगों को प्रकट करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। वो चाहे जिस प्रकार से अपने क्रोध को, प्रेम को और अपनी घृणा को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उनके अंदर अपने संवेगों को प्रकट करने की इतनी स्वतंत्रता नहीं होती है। वो ये ध्यान रखते हैं कि उनको अपने संवेगों का प्रदर्शन कब करना है और किस तरह से करना है। कई बार वो अपने उन सब संवेगों की अभिव्यक्ति हर किसी व्यक्ति के सामने खुलकर नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में तीसरा है आवृत्ति। बालकों में संवेग बार बार आते हैं और संवेगों की संख्या भी अधिक होती है, जबकि वयस्क व्यक्तियों के अंदर संवेगों की पुनरावृत्ति बार बार नहीं होती है। एक बार जो संवेग उत्पन्न हो जाता है वो काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है, और दूसरा संवेग जो है वो इतनी जल्दी से नहीं आता है। उसके बाद में प्रकाशन का ढंग। बालकों में संवेग को प्रकाशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जबकि जो बड़े लोग होते हैं वो ज़्यादातर एक रूप से ही अपने संवेगों को प्रकट करते हैं। जैसे भय की स्थिति में वो एकदम स्तब्ध हो जाते हैं, उनकी अभिव्यक्ति एक ही प्रकार की होती है। जबकि बालक जो हैं कई बार डर के मारे रोने भी लगते हैं, कभी कभी वो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, कई बार वो अचानक ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। उनका तरीका अलग होता है। प्रभाव में अंतर। बालकों पर संवेगों का प्रभाव अल्पकालीन होता है, अतः उन्हें अधिक शारीरिक और मानसिक नुकसान सहन नहीं करना पड़ता, जबकि जो वयस्क लोग होते हैं उन पर संवेगों का प्रभाव दीर्घकालीन होता है। इसलिए जो नकारात्मक संवेग हैं, जैसे कि क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, चिंता है, उनका उनके मानसिक शक्ति पर प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे मानसिक रूप से वो कमज़ोर होने लगते हैं। स्पष्टता। बालकों के संवेग जो होते हैं स्पष्ट होते हैं, क्योंकि वो अपने संवेगों को कभी छिपाते नहीं हैं। उनके चेहरों पर उनके भाव तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं, जबकि जो प्रौढ़ होते हैं उनके भाव स्पष्ट और शुद्ध नहीं होते हैं। वे घटना और परिस्थिति को देखकर अपने संवेगों की अभिव्यक्ति करते हैं। अभिव्यक्ति में अंतर। बालकों के संवेगों की अभिव्यक्ति में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है, जबकि प्रौढ़ अपने संवेगों की अभिव्यक्ति केवल अपने ही तरीके से करते हैं। उसके बाद में है नियंत्रण। बालकों को अपने संवेगों पर जरा भी नियंत्रण नहीं रहता और वो परिस्थिति को बिना जाने समझे ही अपने संवेगों को प्रकट कर देते हैं, जबकि प्रौढ़ जो होते हैं वो अपने संवेगों पर काफ़ी नियंत्रण रखते हैं और वे परिस्थिति और मौका देखकर ही अपने संवेगों को प्रकट करते हैं। मूर्त वस्तुओं से संबंधित। जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा मूर्त वस्तुओं के साथ अपने जो उनके संवेग हैं वो संबंधित रहते हैं, यानी कि जैसे खिलौने देखकर वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। जबकि प्रौढ़ जो लोग होते हैं यानी बड़े लोग जो होते हैं उनकी जो संवेग हैं वो किसी मूर्त वस्तु से प्रभावित नहीं होते हैं। वो ज़्यादातर किसी अप्रिय घटना को सोच करके उससे ज़्यादा अधिक प्रभावित होते हैं। पहचान। बच्चों के संवेग को उनके मुखमंडल को देखकर ही पहचाना जा सकता है कि वो कौन सा संवेग प्रकट कर रहा है, जबकि वयस्क व्यक्तियों में संवेगों को पहचानना इतना आसान नहीं होता है। उग्रता। बालकों के जो संवेग हैं वो तीव्र और उग्र होते हैं और वो जरा सी बात पे ही भड़क जाते हैं या आवेश में आ जाते हैं, जबकि प्रौढ़ जो हैं उनके संवेग इतने उग्र नहीं होते हैं।
वो सोच समझकर शांत भाव से सामाजिक मान्यता के अनुसार ही अपने संवेगों को प्रकट करते हैं। तो इस तरह से जो बड़े या वयस्क व्यक्ति होते हैं और जो बालक होते हैं, उनके संवेगों को प्रकट करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। धन्यवाद।